प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि आज के दिन फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के वचनों का मनन कर सके और उसके अनुसार परमेश्वर के वचन का जो भी कुछ हम मनन करते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने वाले और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि हम उसके अनुसार चलने वाले भी हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, दिल के गहराई से पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें फिर से दिखाया ताकि पिता परमेश्वर हमारे में जो भी कोई कमी हो वो कमी को हम दूर करने वाले हो सके और पिता परमेश्वर बिल्कुल परिपूर्ण होकर हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में एक एक दिन आप डालते चले जाते हैं पिता परमेश्वर। हम में जो भी कोई कमी होगी, जो भी कोई घटी होगी, जो भी कोई पिता परमेश्वर हमारे में कमज़ोरी होगी, वो सब कुछ यीशु मसीह आप अपने पवित्र लहू से हमें धो डालिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम पूरे तरीके से शुद्ध और साफ हो जाएं। पिता परमेश्वर जब हम यहाँ पर विनती कर रहे हैं पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो पिता परमेश्वर यंग बच्चे जो नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं पिता जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है पिता परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है पिता। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बहुत ही ज़्यादा नीडी है पर उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही है। उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उन्हें उनके एजुकेशन के उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार पिता परमेश्वर उन्हें जॉब मिलने वाला हो सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिता। उन्हें अच्छा जॉब आप पिता परमेश्वर दिलाइए ताकि पिता परमेश्वर वे अपने भविष्य को उन्नत करने वाले हो सके, उनका भविष्य और भी आगे बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में पड़े हुए हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रोटी नसीब नहीं हुई है, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन सब को पिता परमेश्वर नाम बनाम आप आशीष दीजिए। और जो पिता परमेश्वर जिन्हें रोटी नसीब नहीं हुई है उन्हें पिता परमेश्वर अपने खत्तों से पिता परमेश्वर उनके पेट को भरपूरी से भोजन दीजिए पिता। और जो बीमार हैं उन बीमारों को भी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आप सेहतमंद बनाइए और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कोई भी बुरी बीमारी उनको न होने पाए, कोई बड़ी बीमारी उनको न होने पाए और वे पूरे तरीके से पिता परमेश्वर चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। आज का ये विषय जो पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखेंगे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी रहनुमाई करेंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे, इसके लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर देते हैं और आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारा संचालन करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पूरे तरीके से हम आपके अधीन होकर पिता परमेश्वर ये वचन को बोलने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद पिता परमेश्वर हम में जो गलतियां हैं वो गलतियों को पिता परमेश्वर हम सुधार सके, ऐसा पिता परमेश्वर आप होने दीजिए। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आज का दिन हमें दिया कि हम परमेश्वर के रहनुमाई में सामने आ सके और पिता परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोलने का हमें अवसर दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आगरा मसीह मंडली के द्वारा ही पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर दूसरों तक बांटने वाले हो सकते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हर बातों के लिए हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं और ये प्रार्थना को हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। एक्चुअली आज का जो विषय है वो मेरी जो
कज़न है, उसका आज बर्थडे है और उसी के ऊपर मैंने आज परमेश्वर के वचन को लिया है, क्योंकि वो मुझसे छोटी है और उसका नाम हम लोग तो रचना बोलते हैं उसको, तो उसका आज बर्थडे है, तो उसी के इसमें मैंने आज परमेश्वर के वचन को बनाया है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमने किस तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, या केवल अपने लिए ही हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें, या जो उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम साल दर साल हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस समय हमको प्रभु के किस तरीके से करीब आना है, और प्रभु के लिए परमेश्वर का वचन इन सब चीज़ों के लिए क्या बोलता है और हमें क्या सैक्रिफाइस करना है, इस बात के लिए आज हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। और पूरे तरीके से जिनका बर्थडे है, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, तो सब लोग उसके लिए प्रेयर करिएगा, क्योंकि वो ऐसे तो वो यानी 2 बच्चों की माँ है, बड़े बच्चे हैं उसके, पर वो मुझसे तो छोटी है, तो हम लोग दोनों का काफ़ी पटता है, वो मेरी कज़न है तो हम लोगों का अच्छा पटता है, तो उसके लिए आज मैंने एक स्पेशल परमेश्वर के आशीष से भरा हुआ वचन उसको मैं समर्पित करती हूँ। तो आज का जो वचन जो मैं बोलने वाली है वो है हाउ टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे विथ गॉड। हाउ टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे विथ गॉड। हम अपने सहेलियों के साथ में, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ में अलग अलग तरीके से हम अपने बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। हम ये बात को परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिछले साल तक परमेश्वर ने हमको संभाला और ये नए साल का दिन दिखाया। पर उसके साथ साथ में एक बात और भी होती है कि हमारा एक साल ख़त्म हो चुका होता है। जितनी भी उम्र परमेश्वर ने हमको दी है उसमें से एक साल हमारा कम हो गया है, और हम आगे 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 अपने क्या कहना चाहिए कि उम्र हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो उस समय हमको किस तरीके से परमेश्वर के नज़दीक में आकर किस तरीके से हमको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और क्या हमको परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए क्या करना है, और परमेश्वर के साथ में हम वो बर्थडे को किस तरीके से सेलिब्रेट करें। वेडिंग एनिवर्सरी रहे, बर्थडे रहे, जो भी कुछ रहे, वो हमको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इसके ऊपर आज मैं वचन को बोलने वाली हूँ। तो हमने देखा है कि हम जब एक वर्ष और आगे बढ़ते हैं तो उस समय हम पुराने वर्ष में हमने क्या क्या किया, या पुराने वर्ष में परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमने क्या क्या किया। केवल चर्च जाना नहीं कि मैं हर संडे को चर्च जाती थी, ना, वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर हमको सिर्फ चर्च जाना ही काफ़ी होता तो हर कोई परमेश्वर के वचन को बाजू में रख देता, बाइबल को बाजू में रख देता, केवल और केवल संडे को बाइबल उठाता और संडे को चर्च चला जाता। परंतु ये हमारी कामयाबी के पीछे में ये उद्देश्य हमारा नहीं हो सकता कि हमको परमेश्वर ने एक और वर्ष जोड़ा है, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने एक और वर्ष जोड़ा है, और पुराने वर्ष में हमने परमेश्वर को क्या क्या दिया है या हमने परमेश्वर से क्या क्या पाया है, दोनों भी बातें, कि हमने परमेश्वर को क्या समर्पित किया है, हमारे आत्मिक जीवन में हमने कितनी बढ़ोतरी लाई है, या हमने अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ा है, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ा है, या और भी संसार की चीज़ों को हमने अपने ऊपर लाद लिया है। ये बातों का हमको अपने अपने वेडिंग एनिवर्सरी बोलो या बर्थडे बोलो,
इसमें हमको इस बात को याद करना है, और हम साल भर की बातें याद नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, डेली हमको होमवर्क रहता है, डेली हमारा नोट्स होती है, जो हमको नोट्स तैयार करनी होती है। तो मैंने एक ये लिखा है कि बर्थडे के दिन से हमेशा एक नोटबुक, अपने पास में एक नोटबुक और बाइबल में रोज़ आपने क्या पढ़ा, बाइबल में रोज़ आपने क्या पढ़ा फ्रॉम योर बर्थडे, हम वो नोटबुक तैयार करें, और बाइबल में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र दे, खुशहाली दे, अच्छा जीवन दे, अच्छा सब कुछ दे, सब कुछ अच्छा 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 परमेश्वर से हम मांगते रहते हैं, और परमेश्वर देता भी है। पर हम ये देखें हमारे नोटबुक में और बाइबल में रोज़ हम ये देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, किस तरीके से परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, पार्टी देना, अच्छे से एंजॉय करना, ये सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मनाही नहीं किया, पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सांसारिक चीज़ें जो अस्थाई है, सब सांसारिक चीज़ें, हमारा एंजॉयमेंट, हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर कुछ एक दिन के लिए अस्थाई रूप से होता है। हम कितने सारे वर्ष यूं ही गुजार देते हैं। इसीलिए हमारे पास में अगर नोटबुक रहे, हम डेली लिखते चले जाएं उसको कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीषें दी। अपने दुखों का वर्णन मत करिए, क्योंकि दुखों का वर्णन करने के लिए कहेंगे ना तो एक नोटबुक भी नहीं पूरेगी। बड़ा लंबा चौड़ा हम दुखों का वर्णन हर एक सेकंड का वर्णन हम करते चले जाएंगे कि अभी मुझे ये लग गया, अभी मेरे पति ने मुझसे ये कह दिया, अभी मेरे बच्चे ने मुझसे ये कह दिया, ये सब बातें हम लिखते चले जाएंगे। परंतु नोटबुक में हम ये मेंशन करें कि परमेश्वर के नज़दीक मैं किस तरीके से आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, या परमेश्वर मेरे जीवन में किस तरीके से बदलाव लाते जा रहा है, और उसके लिए हमको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ के ही हम डेली उसके ऊपर मनन करके सोचें कि हम आज से अपने जीवन में कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ना है। हमारे पास में 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे प्रियो कि हमें किस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो हमेशा हमेशा किसी न किसी कारणवश निराश रहता है, उदास रहता है, सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलता। परमेश्वर उसे भरपूरी से देता है, पर फिर भी वो वर्ल्डली सेटिस्फाई नहीं होता। संसार में उसको हर चीज़ पाना है एंड पाना है। ये भी चीज़ मुझे चाहिए, वो भी चीज़ मुझे चाहिए, वो भी चीज़ मुझे चाहिए, मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। और उसके बाद में फिर एक साल हमारा गुजर जाता है, वापस नहीं आता वो साल हमारा वापस नहीं आता है प्रियो। गुजर गया सो गुजर गया, और हम ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने दिन इस पृथ्वी लोक पे रखा है, ये हम नहीं जानते। और इसीलिए अभी से जो भी कुछ हमने सोचा है, जो भी कुछ हमने सीखा है, उसको हम एक नोटबुक में लिखते चले जाएं। जिस तरीके से खर्चा रोज का बहुत सारी, मुझे भी आदत है वो कि रोज का खर्चा मैं लिखती हूँ और कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए आते ही साथ में पहले ही पेन निकाल लेती हूँ। नोटबुक में पेन रखा होता है और उसमें मैं पहले ही नोट डाउन कर लेती हूँ कि आज मैंने क्या क्या खर्चा किया, ताकि मैं भूलूँ ना। परंतु हम परमेश्वर ने मुझे क्या क्या आशीषें दी, स्वर्गीय आशीषें क्या क्या दी है मुझे, कौन सी सांसारिक चीज़ों को मैंने छोड़ा है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों का वर्णन पूरे
नए नियम में आप देखेंगे ना, हर एक पेज में आपको मिलेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आज क्या मैंने सचमुच में क्रोध को छोड़ दिया? प्रेज द लॉर्ड संतोष जी। आज क्या मैंने सचमुच में अपने किए पे पछतावा किया? यानी मैंने पहले रियलाइज़ किया क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सोचा क्या कि ये मेरी गलती है? कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ में रहने से कई चीज़ें आगे बढ़कर वैमनस्य को पैदा करती है ना? वैमनस्य को पैदा करती है। अपने ही लोगों के साथ में हमारा वैमनस्य हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। उस समय जैसे जैसे हम बाइबल के करीब जाते हैं या जैसे जैसे हम नोट डाउन करते चले जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, या परमेश्वर के साथ में रहते हुए मेरे जीवन में कठिनाई आई, बिल्कुल बिल्कुल क्या कठिनाई आई, ताकि 4 दिन बाद में या 1 महीने बाद में हम ये समझ सके कि वो समय में मेरे पास में ये कठिनाई आई थी, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद में, परमेश्वर के वचन को समझने के बाद में वो जो कठिनाई मेरे सामने डेट उसमें रहेगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो कठिनाई हमारे सामने कब आई और उससे हमने कब छुटकारा पाया, उससे हमने कब छुटकारा पाया, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकें, ताकि हम परमेश्वर की इनायतों को गिन गिन के अपने नोटबुक में लिखिए। 365 दिन में एक एक दिन में आपको 10 तो भी ऐसी इनायतें परमेश्वर की मिलेगी। किस तरीके से आपको परमेश्वर ने बचाया, किस तरीके से आप बाहर गए और परमेश्वर ने आपको सही सलामती से लाया, किस तरीके से आप कई ऐसे इविल स्पिरिट बोलिए या कई ऐसे शैतानी कारनामे जो हमें परमेश्वर के पास से दूर करता है ना? हम किसी के बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ में ना उस दिन ऐसा ऐसा किया। ये मेरी हृदय की बात है, ये मेरा हृदय है जो मुझे भ्रष्ट कर रहा है, जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, ये मुझे परमेश्वर से दूर। तो वो नोटबुक अगर हम मेंटेन करेंगे ना, तो हम समझ सकेंगे कि किस तरीके से मैंने परमेश्वर के करीब जाना है। नहीं, मैंने तो कल गलत काम किया, मैं रियलाइज़ करूँगी। ये नहीं कि उसने गलत काम किया, उंगली नहीं दिखाना है हमको, उंगली नहीं दिखाना है हमको, हमको अपने बारे में सोचना है कि मैंने क्या किया और परमेश्वर ने मुझे क्या करने को कहा। आता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, ये मैं नहीं बोल रही कि नहीं, पर उसमें परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर के वचनों को लेकर जिस तरीके से आज मुझे लगा हाउ टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे विथ गॉड। ये नहीं कि हम पिक्चर चले गए, ये नहीं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए कहीं चले गए, ये नहीं कि हम खाना खाने के लिए बाहर चले गए। ये सब हमको जो जीवन की चीज़ें हैं, बच्चों के साथ में हमको ये सब चीज़ें करनी है, पर वो उसके लिए 24 आवर्स नहीं लगते प्रियो। उसके साथ में, वो सेलिब्रेशन के साथ में आपने परमेश्वर के साथ में कितना वक्त गुजारा। सिर्फ सवेरे की प्रार्थना करके, रात के समय सोने के पहले की प्रार्थना करके धन्यवाद दे देना, ये इनफ नहीं है। कम से कम अपने बर्थडे के दिन, जो दिन परमेश्वर ने हमें अपने झोली में डालने के लिए दिया, तो इसीलिए रोज़मर्रा के जीवन में आई हुई समस्या और परमेश्वर ने उसका किस तरीके से निराकरण किया, परमेश्वर ने उससे हमें किस तरीके से अलग किया, ये बात अगर हम नोटबुक में लिखेंगे वो हमेशा हमारे याद में रहेगी। आप उसकी एक गवाही बना लेंगे, एक गवाही के रूप में वो नोटबुक आपके काम आ जाएगी और आप समझ पाएंगे कि आपके परमेश्वर ने आपके साथ में कितना बड़ा काम किया। मैंने भी नहीं लिखा है, हाँ,
ये आज मेरे मन में आया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी समस्या परमेश्वर हमारे सामने आते हैं, परमेश्वर उससे हमको निजात देता है। जो हमारे यानी जब हम शांत हो जाते हैं, उस समय हैमरिंग किसी न किसी के ज़रिए, नियरेस्ट डियरेस्ट के ज़रिए शुरू हो जाती है। फिर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, फिर हम उसको कोसने लगते हैं कि मैं थोड़े दिन के लिए अच्छी हुई, थोड़े दिन के लिए ये सब इनकी चालबाजी है, ये सब इस तरीके शुरू हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ों को भी हम नोट डाउन करें, और उसके बाद में किस तरीके से परमेश्वर कुछ समय तो हमें मौका देता है, कुछ समय तो हमें मौका देता है कि तू सोच, पर उसके बाद में खुद परमेश्वर हमें राह दिखाता है कि हमें क्या करना। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें मेरे और परमेश्वर के साथ में क्या क्या हो रहा है, मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या बातचीत हो रही है। ये बाइबल पढ़ने से तो हमको कई ऐसी चीज़ें मिल जाएगी कि बाइबल पढ़ते ही हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। उसको नोट डाउन करिए, उसके ऊपर सोचिए, और हम जब वो नोटबुक में विथ बाइबल वर्स के साथ में, वर्सेस के साथ में जब हम उसको लिखते हैं, और कई बार हम फिर से उसके रिवीजन का बोलिए, या हमने पिछले समय में क्या लिखा, फिर हमको याद आता है ऐसी ही परिस्थिति भी मेरे साथ में आई थी, पर वो मुझे डेट नहीं याद है कि वही परिस्थिति में मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, और उस समय मुझे कौन सा बाइबल का वचन मिला। उस समय हम अपने नोटबुक को पीछे पलट के देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं कि उस समय मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, और उस समय परमेश्वर ने मुझे क्या वचन दिया, क्या वचन दिया परमेश्वर ने मुझे। और वो उस समय हम सोचते हैं कि हो सकता है कि उस समय में उससे कुछ गलती भी हो गई होगी, पुराने समय में कुछ पिछली डेट में, 1 महीने पहले की डेट में यही सिचुएशन मेरे पास में आई थी, और उस समय मैंने गलतियां की थी, मैंने मेरे मुंह से उनको श्राप दिया था। ये हम भूल जाते हैं प्रियो, है ना, अपनी बात बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। परंतु अगर हम किसी चीज़ को नोट डाउन करके लिखेंगे, उसको हम पीछे पलटा के जब देखेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि उस समय हमारे पिता परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे किस तरीके से गले लगाया, मुझे किस तरीके से वो सिचुएशन से अलग किया, वो दुविधा से मुझको अलग किया, और मुझे पूरे तरीके से रोज़ बरोज़ माफ़ करता चला गया। क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कहेगा कि आज मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हर एक मनुष्य को किसी न किसी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, और जब नहीं गुज़रता है ना, उसको धन्यवाद रूपी बलिदान का वचन लिखने को होना, धन्यवाद रूपी, ताकि जब हम पीछे पलट के देखें तब हम सोचें कि ये महीने के ये दिन मैं तो धन्यवादित वचन दिया, और ये 1 महीने के बाद में आज मैं फिर से दुखी हो गया। तो वो वचन हमारे जीवन में फिर से हमको प्रफुल्लित करेगा प्रियो, फिर से हमको प्रफुल्लित करेगा, फिर से हमको एक नया जीवन देगा, क्योंकि हम पीछे जाकर परमेश्वर ने उस समय हमें किस तरीके से गले लगाया, किस तरीके से हमको अपने वचन से हमसे बातचीत करी, ये हम समझ पाएंगे, और अपने जीवन को हम बदल सकेंगे। और ये जो काम है ना, वो इमीडिएटली नहीं होगा, ये क्षण क्षण करके हम बदलते जाएंगे, और वो क्षण करके जिस तरीके से हम बदल रहे हैं वो हमने अपने कॉपी में लिख रखा है। आज जब मुझसे कोई कहेगा कि मेरे बर्थडे को अभी बहुत दिन हो गए, तो तू क्षण करके कैसे बदली, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कुछ नोट डाउन ही नहीं किया। मैंने परमेश्वर ने उस समय मुझे क्या क्या वचन दिया वो मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे कैसे याद कि मैं क्षण करके कैसे बदली।
पर जब हमारे पास में परमेश्वर के वचन के साथ में हमारी दुविधाएं, हमारी खुशियां, हमारी परेशानियों के साथ में जब हम उसको लिखेंगे, तब हम समझ में आएंगे, पीछे पलट के जाएंगे कि उस समय मुझे परमेश्वर ने किस तरीके से गाइडलाइन दी, किस तरीके से बतलाया कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। और जो हम देखेंगे कि परमेश्वर से बातें करते 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 हमारी जो रोज की उम्र है जो बढ़ रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो उम्र मेरी क्यों बढ़ रही है, या मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ, या मेरी जवानी अब ख़त्म हो गई है और मैं अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा वयस्क थोड़ी सी होती चली जा रही हूँ, अब मैं जवान नहीं रही। परंतु ऐसे समय में वो बातें जो हमने रोज़ लिखी है ये ज़रूर हमारे काम आएगी। पिछले जब हमारा नया जन्मदिन आएगा उस समय हम अपने आशीर्वादों को देखेंगे, उस समय हम अपने आशीर्वादों के लिए देखेंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि पिता परमेश्वर तूने मेरे लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई। मैं घोर अंधकार भरे तराइयों में से होकर गुजर रहा था, मैं घोर पीड़ाओं से गुजर रहा था, मैं घोर तकलीफों से गुजर रहा था, ये डेट को, पर तूने मुझे आशीर्वादों से भर दिया, तूने मुझे संभाला। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है कि साल भर तूने मुझे संभाला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस किस परिस्थिति में संभाला, किस किस परिस्थिति में हमारी जान बचाई, किस किस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें अपने गले लगा लिया। ये बातें हम जब लिखेंगे तो कितने आशीर्वाद हमारे यीशु मसीह के ज़रिए हमें मिले हैं, उससे हमारी जीवन की भरपूरी, खुशी और आशीषें बढ़ती चली जाएगी प्रियो, बढ़ती चली जाएगी। और हम परमेश्वर को दोष नहीं देंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वचनों के ज़रिए बात किया। उस समय परमेश्वर ने हमें एक राह बताई और वो राह पे चलने के बाद में मैं जो दुखी हो गई थी, मैं जो पीड़ा में चली गई थी, मैं जो त्रस्त हो गई थी, उससे परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, छुटकारा मिला। एक एक वचन हमारे लिए वो साल की पीड़ाएं जो थी वो हम इस साल के पीड़ा से जब कंपेयर करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये पीड़ाएं वो पीड़ाओं से काफ़ी कम थी, क्योंकि परमेश्वर को भाता है उसका नाम लेना। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके उपकारों को याद करें जो रोज़ बरोज़ वो हमारे साथ में करता चला आता है। वो परमेश्वर चाहता है कि उसके आशीर्वाद को हम याद रखें, उसके ब्लेसिंग्स जो हमारे साथ में 24 घंटा रहता है, वो ब्लेसिंग का 1 घंटा तो भी हम लिखने में लगा दें। और हमेशा हमेशा पिछले साल की जो तकलीफ़ें थी वो भी आप लिखेंगे। पिछले साल जो तकलीफ़ों से मैं गुज़री, परंतु ये साल परमेश्वर ने मेरे लिए पूरे तरीके से आशीर्वादित कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को लिखने लगी, मैं परमेश्वर के वचनों पर मनन करने लगी, मैं परमेश्वर के इनायतों के अनुसार जीने लगी। मैं दुखी हुई थी ये तारीख को, पर परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा बात किया और मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। अब मैंने वो दुख को छोड़ दिया। और तब हम देखेंगे ना, पिछले साल को जब हम देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषों को याद करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे दुख का पलड़ा भारी था कि परमेश्वर के आशीर्वाद का पलड़ा भारी था। निश्चित ही परमेश्वर का तराजू हमेशा ऊपर रहेगा।
परमेश्वर के आशीर्वाद का तराजू हमेशा ऊपर रहेगा और हमारे दुख का तराजू नीचे ही रहेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उस समय हमें अपनी बाहों में ले लेगा, क्योंकि हम उसके वचनों को लिख रहे हैं, उसके वचनों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके अनुसार हम चल रहे हैं। भजन संहिता 118, 23 और 24। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। है ना, ये वचन मिला। जैसे आज हमें ये वचन को हम नोट डाउन कर लें, कितना अच्छा है कि हमको यहोवा से हर प्रकार से बचाया है, उसकी दृष्टि अद्भुत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। कहीं नहीं लिखा कि तुम उसमें दुखी हो, कहीं नहीं लिखा। मगन, उसमें हमको पूरे तरीके से सरोबार हो जाना है परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के आशीषों में पूरे तरीके से आनंदित, परमेश्वर के आनंद के साथ में हम अपने जीवन को उसमें पूरे तरीके से मिक्स कर लें। दोनों भी, मेरा जीवन और परमेश्वर ने दी हुई शांति, परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद, ये दोनों को हम मिक्स कर लें तो हमारे जीवन में कभी भी दुख दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। मेरे जीवन को मैंने परमेश्वर के आनंद के साथ में जोड़ लिया ना, मैं उसके साथ में पूरे तरीके से एक मग्न हो गई ना, तो मेरे पास में जगह कहाँ रही? एक बूंद भी जगह नहीं रही इसमें, जहाँ से कोई शैतान की ताकत घुस सके। हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देते, इसलिए हमारे जीवन में शैतान का राज्य आ जाता है। हम देखते हैं, इसके आगे देखेंगे, ये हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन जो है वो कांटों की सेज है ना, कांटों की सेज है। दुख तो हमारे पास में रोज़ आएंगे, और जब हम ऐसा काम करेंगे ना, जब हम परमेश्वर के वचनों को भी लिख रहे हैं, अपने जीवन की तकलीफ़ों को भी लिख रहे, और तकलीफ़ें आएगी और परीक्षाएं आएगी, क्योंकि शैतान शांत नहीं रहता ना। शैतान हमें और परीक्षाओं में डालेगा ताकि हम वो लिखना छोड़ दें, कह रहे इसके बाद तो और तकलीफ़ आ रही है मुझको। हो भी सकता है, परंतु नहीं, हमको तो परमेश्वर को ही अपना पूरे तरीके से हमको उसके अधीन हो जाना है, ऐसे अधीन हो जाना है कि मेरे में और उसमें कहीं कोई फ़र्क ना दिखाई दे। हम देखेंगे, अब हम देखेंगे यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने जीवन में किया। यूहन्ना 15, 18 से 27, 18 से 27 तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, पर हम 18 पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह खुदा है, उसके साथ में संसार ने क्या किया, यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और हमारे जीवन में अभी तक संसार ने हमसे क्या किया? क्या यीशु मसीह के जैसा हमें पीड़ा मिली? क्या यीशु मसीह की तरह? यीशु मसीह तो सबके लिए अच्छा अच्छा काम करते थे, पर उन्हें हर काम में फरीसी और सदूकी उनको मारने की योजना बनाते रहते थे, उसे पकड़ने की योजना बनाते रहते थे, उसे कोई भी बात में उसको अपने षड्यंत्र में लेना चाहते थे। पर हमारे साथ में हमारे प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है हमसे कि संसार के साथ में जब हम रहते हैं तो संसार तुमसे बैर रखेगा, संसार हमसे बैर रखेगा, क्योंकि सबसे पहले उसने यीशु मसीह से बैर किया। जब हम चर्च जाते हैं, जब हम तो लोग ये तो चर्च जाती है, फिर भी ऐसी है, फिर भी वैसी है, फिर भी यूं है, फिर भी त्यों है, उनकी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के भी ऊपर
अनेक लांछन लगाए गए, उसकी अनेक परीक्षाएं हुई, परंतु यीशु मसीह ने उसके तरफ कभी भी उनके साथ में नफरत नहीं की। लोगों ने उसके साथ में नफरत की, पर परमेश्वर ने उनके साथ में नफरत नहीं की। और इसलिए वो कहता है कि अपने फॉलोअर्स से कहता है कि लोग भी तुमसे घृणा करेंगे, लोग भी तुमसे घृणा करेंगे, पर हम जो आज हमारा अगर जन्मदिन है, बर्थडे है या हो चुका है, तो हमने ये सोचना है, यह जान ले कि हम उसके संसार के लिए जो है वो उसके लिए हम नहीं बनाए गए हैं, संसार के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, है ना। परमेश्वर कहता है ना कि हम संसार के लिए नहीं बनाए गए हैं। कुछ समय के लिए ये अस्थिर डेरे में हमको रहना है। ये डेरा कभी भी टूट सकता है, हमारा शरीर रूपी डेरा भी कभी भी टूट सकता है, और इसलिए वे हमसे घृणा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में और उनके जीवन में बदल आएगा, और हम वो काम नहीं करेंगे जो काम वो लोग करते हैं। जो काम उन्हें पसंद है वो काम हम नहीं करेंगे। वो एंटरटेनमेंट हमको पसंद नहीं आएगा। उनके एंटरटेनमेंट और हमारे एंटरटेनमेंट में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जाकर मुझे मेरे नोटबुक में लिखना है कि मैंने क्या क्या किया, और वो जो एक आत्मिक डर हम में रहेगा या आत्मिक ज्ञान को हम पाने की कोशिश करेंगे, उससे चाहे हमारे लोग, संसार के लोग हमें कितनी भी पीड़ा क्यों न दे, हम वो पीड़ा से नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम तो केवल पृथ्वी पर अजनबी हैं। ये पृथ्वी मेरी नहीं है, ये पृथ्वी मेरी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी सरीखा डेरा गिराया जाएगा। पर मेरे लिए अगर कुछ है, मेरे पिता ने अगर मेरे लिए कुछ रखा है, तो वो है स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय राज्य। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं। तो स्वर्गीय राज्य में हमको जाना है, और ये वादा हमारे यीशु मसीह ने हमसे किया है ना, हम क्यों डरे। यीशु मसीह ने हमसे किया है भाई, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे आज के लिए ये वचन मुझे मिला है ना, 15वां भी वचन मिल गया कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा। 14:1 और 2, जॉन 14:1-2। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है। मेरे पिता के घर में कुछ रहने के स्थान है नहीं, मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो हमें जगह कहाँ पे देखना है। बड़े बड़े मेंशन बना लिए अपने यहाँ पर, बड़े बड़ी सुख सुविधाओं से लिप्त हो गए, पर ये तो हमारा अस्थाई टेंट है। इसको संवार के क्या फ़ायदा, इसको संवार के क्या फ़ायदा। जो मेरे साथ में मेरे पिता ने मेरे साथ में प्रॉमिस किया है, हर एक के साथ में पिता ने जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस को याद करके हमको अपने जीवन को बिताना है। हमको स्वर्गीय राज्य की खोज करना है। स्वर्गीय राज्य को हमने अपनी आँखों से देखना है कि कहाँ पिता परमेश्वर ने मेरे लिए भवन बनाया हुआ है। तो मैं ये संसार जैसे आडंबर में या संसार जैसे लोग जिस तरीके से करते हैं, लोग सिनेमा देखते हैं, लोग गलत काम करते हैं, मुंह से गलत बातें करते हैं, गलत ज़बान निकालते हैं, अपने आप को क्या कहना चाहिए, संसार के कार्यों में अपने आप को लिप्त करके रखते हैं। परमेश्वर को वो दुय्यम स्थान देते हैं। संसार उनके लिए पहला है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ।
अगर मेरे पिता के घर में जगह नहीं होती तो मैं तुमसे कह देता। तो वो चीज़ को, संसार को हमको अपने से अलग कर देना है। संसार के इसमें वैभव में, ऐश्वर्य में, संसार के जो हमको गलत दिशा में लेके जाती है, वो बातों से हमको दूर रहना है। पर ऐसा करने से जो संसार का सरदार है ना, शैतान जो है ना, वो हमसे बैर रखता है और वो ऐसे लोगों के ही पीछे रहता है जो स्वर्गीय स्थानों को पाने के लिए परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को ही वो तंग करता है और वो ये नहीं चाहता कि हम उसके साम्राज्य को ठुकरा दें। उसका साम्राज्य जो पृथ्वी पे है, जो यूहन्ना 4 में मत्ती 4 में यीशु मसीह ने जिस तरीके से उसे उत्तर दिया, वही उत्तर हम हमेशा तैयार रखें। उसके साम्राज्य को हमको ठुकराना है और इसीलिए वो हमसे दुश्मनी भी करता है। जिस तरीके से यूहन्ना 14:30 कहता है, यूहन्ना 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। क्रूसिफिक्शन के लिए यीशु मसीह को ले जाया जाएगा अब, परंतु यीशु मसीह ने क्या संसार के सरदार के आगे हाथ झुक दिया, अपने आप को झुका दिया? क्योंकि वो कहते हैं कि अब इस संसार का सरदार आएगा उनको पीड़ा देने, उनको क्रूसिफिक्शन में करने, उनको मार डालने के लिए संसार का सरदार तैयार खड़ा है। परंतु यीशु मसीह यहाँ पे भी कहते हैं कि मुझे तो पिता के घर में जाना है। वे अपने पिता के घर का देख रहे हैं अपनी आँखों से, और इसीलिए जब हमारा जन्म दिवस होता है, सबसे पहले हमको अगर थैंक्स गिविंग करना है तो हम सोचें कि पुराने साल में मैंने क्या क्या किया, पुराने साल में मैंने परमेश्वर को कितना दुखी किया, या पुराने साल में मैंने परमेश्वर के साथ में कितने दिन बिताए, या पुराने साल में क्या मैं केवल संडे और संडे तक ही परमेश्वर को सीमित रखती रही, या केवल ये खाना वो खाना इसलिए मैं सैटरडे को ही सारा अरेंजमेंट करी, सैटरडे को मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, बल्कि अपने सुख के लिए, अपने पेट के लिए मैंने सब कुछ किया। ये सब बातें हमको थैंक्स गिविंग यानी क्या, थैंक्स गिविंग यानी क्या कि परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से पिछले साल को संभाला, क्या क्या मेरे जीवन में हुआ, ये जब मैं लिख के रखूँगी ना तभी मुझे याद आएगा कि ऐसे ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझको संभाला था, और वो समय के लिए मैं मेरे बर्थडे में परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाऊँगी। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार के जो लोग हैं वे प्रकाश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जो बुरे कार्य होते हैं वो प्रकाश में नहीं होते। कभी भी देखिए, कोई भी बुरे कार्य प्रखर लाइट में नहीं होते। जहाँ पे बहुत लाइट है वहाँ बुरे कार्य नहीं होते। जब हम देखते हैं क्लब में भी डांसेस जब होते हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स जब चेंज कर लेते हैं, उस समय भी पूरे तरीके से लाइट डिम हो जाती है, पूरे तरीके से लाइट डिम हो जाती है। जब हम बुरे कार्य करते हैं लाइट हमेशा डिम हो जाती है। चोर जब चोरी करता है वो अंधेरे में आके चोरी करता है। हम भी अगर कोई बुरा काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, हम अंधियारे को पसंद करते हैं। हमको भी अगर किसी के साथ में जाना है या कुछ हमारे कुछ है, हम अंधियारे में जाना पसंद करेंगे, दिन के उजाले में नहीं जाएंगे प्रियो, दिन के उजाले में नहीं जाएंगे। और वो जो काम है वो शैतान का होता है, और जो बुरे कार्य है वो प्रकट ना हो इसलिए लोग अंधेरे का सहारा लेते हैं। पर जो प्रभु के प्रकाश में चलता है, हम सब प्रभु के प्रकाश में चलने वाले लोग हैं। ऐसा प्रकाश जो कभी भी, लाइट नहीं है तो उजाला नहीं है, तो हमारे यहाँ अंधेरा हो गया। हाँ, लाइट नहीं है तो ऐसा हो गया, लाइट नहीं है तो वैसा हो गया।
परंतु मेरे पिता परमेश्वर का प्रकाश जो है ना, वो कभी भी डिम नहीं होता, कभी भी धीमा नहीं होता। वो हमेशा प्रखरता के साथ में अपने भक्तों के लिए अपने प्रकाश को चमकाते रहता है। उसका प्रकाश हमारे साथ में सदा बना रहता है। उसका प्रकाश हमारे साथ में कैसा बना है, ये इसके लिए हम एक और सेशन लेंगे। ये मुझे अभी वो हो रहा है प्रकटीकरण कि उसका प्रकाश हमारे साथ में कैसा बना रहता है। कैसे पहचाने कि मैं प्रभु के प्रकाश में चल रही हूँ या नहीं, पहले ही मैं टॉपिक यहाँ लिख लूँगी। तो ये जो प्रकाश अलग है, प्रकाशन अलग है। ये देखिए, अगर मेरे पास में नोटबुक है, मैं फट से उसको नोट डाउन कर लूँ कि आज मुझे परमेश्वर ने कौन सा प्रकाशन दिया ना प्रकाशन। मेरे मन से तो नहीं मैंने बोली ना। ये है परमेश्वर का प्रकाशन, जो प्रकाश में हमको परमेश्वर देता है। और इसके लिए चाहिए कि हम लोग पूरे तरीके से खुद को प्रकाश की संतान बना ले। ज्योति की संतान हम हैं और रहेंगे और सदा के लिए रहेंगे, हमारे मरते दम तक। और इवन जब हम स्वर्गलोक में चले जाएंगे, वहाँ पर भी हम उसी ज्योति के साथ में रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। और इसके लिए हमको चाहिए है कि जब हमारा जन्म दिवस होता है, उसके लिए घर के लोगों को, चर्च के लोगों को, और जितने भी पास्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात होती है ना, मैं बताऊं क्या कि सबसे बड़ी बात होती गरीबों के साथ में अपने जन्म दिवस को मनाना। गरीबों के साथ में अपने जन्म दिवस को मनाना। जिनको खाना पीना मिला है उनके साथ में क्या जन्म दिवस मनाएं, क्या हम बर्थडे मनाएं। वो तो उसमें नुक्स निकालेंगे, वो तो कहेंगे कि इसके साथ में इसने ये स्वीट नहीं दी, अरे इसका केक तो ऐसा था, उसमें आइसिंग ही ज़्यादा था। अलग अलग किस्म से हमारे बीच में लोग बोलना शुरू करेंगे। परंतु जब हम गरीबों को देंगे, भूखों को देंगे, नंगों को देंगे, अनाथों को देंगे, विधवाओं को देंगे, बूढ़ों को देंगे, वो हमारा सच्चा जन्मदिन है, वो हमारा सच्चा बर्थडे है। बड़े लोगों के साथ में तो हर कोई जन्मदिन मनाता है। हम देखते हैं कि जब हमारे बर्थडे के दिन में हमारे घर के लोग पूरा अंधेरा करके रखते हैं, और जब हम आते हैं तो एकदम से अंधेरे में आते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या करने वाले हैं, और एकदम से वो लाइट जलाते हैं और हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो ये सब ठीक है ना, ये सब नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, परंतु हमारा प्रथम स्थान अगर है ना तो गरीबों के साथ में है। कहीं तो भी आपने बाइबल में पढ़ा है क्या कि यीशु मसीह ने अपना बर्थडे मनाया? कहीं पे भी क्या यीशु मसीह का जन्म दिवस नहीं आया? कभी नहीं, कभी नहीं मनाया। पर हम उसका बर्थडे रोज मनाएं, क्योंकि वो जो हमारे साथ में रहता है वो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करे डेली डेली। हर एक जो हमारे पास में कठिनाई आती है, वो कठिनाई से मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे उबारा, कैसे निकाला, इस सुंदर वचन को परमेश्वर ने कैसे दिया, किस तरीके से एक जन्म दिवस के ऊपर बोलने के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया, मेरे यानी कज़न को फ़ोन किया, उस समय मैंने उससे बात की, प्रेयर करी उसके लिए, और उसके बाद में मैं ये अपना आज का जो वचन है वो तैयार करने के लिए बैठी। और उस समय मुझे नहीं लगा ये परमेश्वर की तरफ से था, परमेश्वर की तरफ से था प्रियो, कि हम किस तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें। ये मेरे आँखों को खोलने के लिए था। चाहे लोग करें ना करें, पर ये पवित्र वचन है। कम से कम एक नोटबुक और परमेश्वर का वचन हम डेली लिखें, हमारी समस्याओं को लिखें, शॉर्ट में लिखे लगे तो, और किस तरीके से परमेश्वर का वचन आपको मिला, ये हम ज़रूर से लिखें। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। इस पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से पिता परमेश्वर आप, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उस समय परमेश्वर किस तरीके से हमें रहनुमाई के द्वारा परमेश्वर हमें वचन पे वचन देता है, हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को चलाना है। एक एक बात वो हमें अपने वचन को बोलने के समय हमसे वो बातें करते हैं। पिता परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, पिता परमेश्वर हमें बताते हैं, पिता परमेश्वर हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है, किस तरीके से क्या बोलना है और किस तरीके से परमेश्वर के जो भी टॉपिक परमेश्वर के तरफ से मिलता है उसे किस तरीके से हम पेश करना है, और सिर्फ पेश नहीं करना है बल्कि उसको अपने जीवन में किस तरीके से लाना है, अपने जीवन को किस तरीके से बदलना है, अपने ज़बान को किस तरीके से बदलना है, अपने सोच को किस तरीके से बदलना है, अपने रवैये को किस तरीके से बदलना है। पूरे तरीके से हम ऊपर से नीचे तक यीशु मसीह के चरणों में लिप्त हो जाएं तो पिता परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस तरीके से चलना है। पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक एक शब्द आपके द्वारा मेरे मुंह में आता है पिता परमेश्वर, एक एक पिता परमेश्वर शब्द आप हमारे मुंह का प्रयोग करते हैं पिता परमेश्वर। हम तो शून्य हैं पिता, हम कुछ नहीं है पिता, पर जब आप हमारा उपयोग करते हैं इसका मतलब है कि हमें भी आपका उपयोग अपनी ज़िंदगी में करना है। आपको हमें प्रथम स्थान देना है, आपके अनुसार हमको चलना है, आपके बताए हुए वचन के अनुसार हमको अपने जीवन को चलाना है। और इसलिए पिता परमेश्वर ये जो आज का पिता परमेश्वर अमूल्य खजाना हमें मिला है, आपके वचन के रूप में जो अमूल्य पिता परमेश्वर देन हमको मिली है, गिफ्ट हमको मिला है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने ये वचन को सुना। पिता परमेश्वर होने दीजिएगा पिता ये वचन, आपका वचन हर एक के ज़िंदगी में काम करने वाला हो, हर एक की ज़िंदगी में पिता परमेश्वर आशीषों को लाने वाला हो, हर एक ज़िंदगी में बदलाव को लाने वाला हो, ताकि हम वो प्रकाशन में चल सके, वो प्रकाश में चल सके जो प्रभु की ओर से हमें मिला है, वो प्रकाश जो प्रभु के कारण हम कभी अंधियारे में न रहते, वो प्रकाश की ओर हम चलने वाली हो सके पिता। ये पिता परमेश्वर हम सब की आपसे ये प्रार्थना है पिता, जितने भी जमा है सबको पिता परमेश्वर आशीषित करिए। और जो आज मेरे कज़न का बर्थडे है उसे भी पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर प्रकाश में रखिए, और उसके जीवन को भी पिता परमेश्वर जो आपने यूज़ किया है और भी पिता परमेश्वर उसको यूज़ करते चले जाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सब कुछ हम पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिनके प्लेटफॉर्म के द्वारा पिता परमेश्वर के द्वारा हम ये वचन को बोल सके पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली के पेज में आकर हमने पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो भी बातचीत की है वो परमेश्वर के इनायत के कारण ये आगरा मसीह मंडली के द्वारा हम वो उसको पेश कर सके, उसके लिए हम इनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम हमारे जीवित और एकमात्र खुदावन के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, विशेषकर रोहिणी को धन्यवाद हो जो इतने रात के समय उठ के परमेश्वर के वचन को सुन रही है। परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे रहा है रोहिणी, परमेश्वर और तुम्हें आशीष दे। सबको धन्यवाद। ग्रेस दीदी धन्यवाद हो आपको भी, जितने भी यहाँ पर जमे हैं हर किसी को धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड।